कंप्लेंटर की बात एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी, केस काटे, तो ये अवाम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? आपको पता है मैंने पहले भी कहारा में एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया था, जिसमें कई अफसरान आए थे। हमने मारपीट भी खाई, लेकिन अपना मकसद जो है वो हल कर कि जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये पैसे दिए थे उनकी पेमेंट पूरी हुई, 80,000 जो बकाया थे पेंडिंग पेमेंट वो उनके हुए। बाकियों की पेमेंट क्यों रुकी है, किस वजह से हुई? क्या सेक्रेटरी लोग मांग रहे हैं, क्या बीडीओ उनको पैसे मांग रहे हैं, क्या सब पंचायत बॉडी पैसे मांग रहे हैं? देखिए वो पेमेंट क्यों रुकी है, किस वजह से रुकी है? हालांकि जहाँ पर हमने सर्च किया, जहाँ पर हम देखा जिन्होंने 10,000 दिए, तो मैं पूरी आवाम को लेकर डीसी साहब के पास जाऊंगा या गवर्नर साहब के पास जाऊंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े। आदाब नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त TLR यानी कि द लोकल रिपोर्ट्स नदीम मीर के साथ। नाज़रीन, मैं पंचायत टाटा में आया हूँ। एक शख्स ने जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए नौजवान देख रहे हैं, सजाद अहमद पड़े साहब, इन्होंने हमें फ़ोन कॉल किया और यहाँ पर बुलाया। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचते हैं। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती समय देने के लिए। आप हमें बताएं, आपने हमें यहाँ पर फ़ोन कॉल्स की और क्यों यहाँ पर बुलाया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी बात को आगे पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं। मेरा मुद्दा मकसद ये है आज की बात करने का कि जो सरकार PMAY स्कीम के तहत लोगों को घर दे रहे हैं, उस स्कीम के तहत मेरी पंचायत टाटा में भी अरसा दराज से मतलब 2-3 सालों से ये मुहिम जारी हुई है। तब से मकानात आ रहे हैं और यहाँ के कुछ अनासिर गुंडे कंप्लेंटें करते रहते हैं। जब पहले भी इसी तरह की एक कंप्लेंट हुई कि पंचायत टाटा में इनलीगल तौर पर मकान लोगों को दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जानिब से एक स्पेशलिटी टीम पंचायत में आई। उन्होंने चेक किया कि किस घर को केस ज़रूरी है, किस घर को ये मकान हमने देना है, किसको नहीं, कौन इसके मुस्तहिक है, कौन इसका हकदार है, रखा। पूरी वेरिफिकेशन की। पंचायत में उन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा जहाँ पर वो नहीं गए, हर एक घर में वो गए पूरी छानबीन करके। उस दिन जो ब्लॉक के मतलब जितने भी मुलाजिम थे वो पंचायत में आए। उन्होंने पूरी छानबीन करके कुछ केस रखे और कई केसों को काट भी दिया। जो इनलीगल थे उनको काटा। हालांकि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी इनलीगल नहीं थे, जिनको उस दिन काटा गया वो भी इनलीगल नहीं थे, वो भी लीगल थे। हालांकि अगर उन लोगों को उस दिन काट भी लिया था, मान के चलो कि वेरिफिकेशन के दौरान उनको लोगों को काटा भी था, लेकिन उसके बाद आज के दौर में जब 100 या 200 PMAY स्कीम के तहत मकान फिर सेंक्शन आते हैं हमारी पंचायत के लिए, तो उसमें से भी कोई शख्स तारिक नाम का है, वो कंप्लेंट करता है कहीं कि ये मकान जो है इनलीगल है, ये इनलीगल है। मेरे हिसाब से तो ये इनलीगल नहीं है। शायद उसको पता नहीं है कि टीम ACD ने और BDO ने टीम हर पंचायत में भेजी थी वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि शायद उसको ये पता ही नहीं, कहीं वो बहरी नींद में सोया है, बाहरी नींद में सोया है, कहीं जो वो जाग नहीं पाता है, उसको पता ही नहीं, मालूम नहीं है कि इस पंचायत में पहली वेरिफिकेशन हुई है। वेरिफिकेशन करके ये जो इतने केस हैं ये रखे गए हैं, अब इनको काटने की किसी को गुंजाइश नहीं है। जो जिसके खिलाफ उसने कंप्लेंट की है कि उन जो सेंक्शन हुए थे मकान, उन पर उनको पेमेंट हुई है या नहीं? जो मकान सेंक्शन हुए हैं उनमें से मुझे लगता है आधों को पहली वाली किस्त पड़ी है। पहली वाली किस्त जो है आधे जिन पर उन्होंने कंप्लेंट की है, उनमें से कुछ ऐसे केस हैं जिनको पहली किस्त गुजार हुई है। अब दूसरी किस्त रोकने के लिए उसने कंप्लेंट की है कि ये जनवन नहीं है, ये इनलीगल है। शायद वो वीडियो से ज़्यादा जानता होगा, नहीं कि उन्होंने तो सेंक्शन किए, उन्होंने पेमेंट की, तब वो फिर से कंप्लेंट करते हैं। वो जो कंप्लेंटर है, मेरी समझ में अभी तक वो नहीं आया कि वो कौन है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, वो अपने जेब के लिए कि खर्चा मांगता है। शायद वो ब्लॉक वालों से खर्चा मांगता हो या उन गरीब घरों से खर्चा मांगता है जिनके हक में ये केस आए हैं, या तो वो उनसे पैसा ढूंढता है कि मुझे भी कुछ खिलाओ तब मैं आपको खाने दूंगा। ये ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं उससे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बंदे तू पीछे हट जा,
बंदे तो पीछे हट जा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि इस टांटा में खाली मैं हूँ, उसके खिलाफ भी यहाँ कितने लोग खड़े हैं। मेरे साथ भी तकरीबन 100, 200, 300 लोग मेरे साथ भी हैं। मेरा मिशन है कि अगर एक दिन के अंदर अंदर उसने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली तो मैं पूरी आवाम को लेकर डीसी साहब के पास जाऊंगा या गवर्नर साहब के पास जाऊंगा। मुझे कुछ भी करना पड़े, इस पंचायत के हर एक घर को जो जनवन है उसको ये PMAY स्कीम के तहत घर दिला के रहूँगा सर। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात उठाई कि जेब के लिए लड़ रहे हैं। हाल ही दिनों में यहाँ से एक वीडियो वायरल हुई, 10-10 हज़ार का मामला था। कुछ लोगों आपके अलावा भी, जैसे आपने हमें कॉल करके बताया कि यहाँ पर इंटरव्यू लो मेरा, तो उसी तरह से कई लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर पेमेंट रुकी हुई है। उसके बारे में उन्होंने, कुछ लोगों ने हमें कहा कि जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये पैसे दिए थे उनकी पेमेंट पूरी हुई है, 80 हज़ार जो बकाया थे पेंडिंग पेमेंट वो उनकी हुई है। बाकियों की पेमेंट क्यों रुकी है, किस वजह से हुई है? क्या सेक्रेटरी लोग मांग रहे हैं, क्या BDO उनको पैसे मांग रहे हैं, क्या सब पंचायत बॉडी पैसे मांग रहे हैं? देखिए वो पेमेंट क्यों रुकी है, किस वजह से रुकी है? हालांकि जहाँ पर हमने सर्च किया, जहाँ पर हम देखे जिन्होंने 10 हज़ार दिए उनकी पेमेंट पूरी कंप्लीट हुई है, बाकियों की क्यों नहीं हो रही है? देखिए, इस चीज़ का मेन मुद्दा जो है वो आपने निकाल ही लिया है कि जिन लोगों ने पंचायत बॉडी को या ब्लॉक बॉडी को, मुद्दा तो हमने निकाला, लेकिन ये जानना चाहूँगा क्या ये हकीकत है या झूठ है? हाँ, जो आदमी ये कह रहा है, जिन्होंने इजलास में कहा, जिन्होंने वीडियो साहब के सामने कहा कि हमने पैसा दिया है, हालांकि पंचायत बॉडी के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी, कहरा में पोस्ट पर एप्लीकेशन भी लगी थी, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं ये मानता हूँ कि इसका आखिर हाल तो यही है, जिन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया किसी को दिया था, मैं नहीं ये कहूँगा मेंबर को दिया, सरपंच को दिया या ब्लॉक ऑफिसर को दिया, लेकिन लोगों को कहना है, लोगों का कहना यह है कि हमने दिया है। आप वही जानते हैं कि किसको दिया है, मतलब किसी ने पंच के पास दिया, किसी ने ब्लॉक ऑफिसर, किसी को दिया होगा। जिसने रिश्वत इसमें दी उसको मकान पेमेंट पूरी हो गई है, और जिन्होंने रिश्वत नहीं दी, जो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी तक उनको कोई भी पेमेंट नहीं हुई। अच्छा जी, तो इन लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो पेमेंट रुकी है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे DC डोडा से और एडमिनिस्ट्रेशन से? जी, उसके बारे में मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को यही गुजारिश करना चाहूँगा, इल्तिजा करना चाहूँगा कि जितने भी लोगों की पेमेंट अभी रुकी है उनको पेमेंट वागुजार होनी चाहिए, उनको वो पेमेंट मिलनी चाहिए बिना किसी रिश्वत के। किसी गरीब से 1 रुपया भी नहीं लिया जाए। ये मेरी आपसे, आपके माध्यम से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, बल्कि DC साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी हमारी पंचायत के अंदर पुराने केस हैं, जिन्होंने मकान बना भी लिए हैं, जिनको 1-2 किस्तें पड़ी हैं, अब किसी को 80 हज़ार, किसी को कुछ बकाया है, उनको भी वो मिलना चाहिए। और जो अब काटे हैं, जिनको अब काटने की तैयारी हो रही है, वो भी काटने नहीं चाहे। मान कर चलो अगर वो केस कटे, उस कंप्लेंटर की बात एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी, केस कटे, तो ये आवाम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? आपको पता है, मैंने पहले भी कहरा में एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया था, जिसमें कई अफसरान आए थे। हमने मारपीट भी खाई, लेकिन अपना मकसद जो है वो हल करके ही बैठे हम। हमारे खिलाफ FIR भी लगी, मारधाड़ भी हुआ, लेकिन जो हमारा मकसद था लाइट लगाना, वो मैंने पूरे इलाके में लाइट लगवा ली जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। जैसे गनोड़ी में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, वानीपुरा में थी, ड्रमन बाला में थी, कई ऐसी जगहें थी जहाँ पर लाइट अभी तक नहीं थी। लेकिन मैंने ऐसा प्रोटेस्ट किया था कि जिसके माध्यम से कि पूरे कहरा तहसील की हालात ख़राब हुई थी, और अपना मकसद मैंने हल करवा ही लिया था। अगर इन लोगों के ये केस काटे गए, ठीक उसी तरह हम कहरा में नहीं, मैं अपनी पंचायत के एक बच्चे को लेकर कहरा में नहीं, डोडा में जाऊंगा और डोडा में पूरा प्रोटेस्ट करूंगा। हम भूख हड़ताल करेंगे, हम रोडों पर बैठेंगे, बच्चे सब बूढ़े जवान लेकर हम आएंगे, औरतें लेकर हम रोडों पर उतरेंगे, हम प्रोटेस्ट जोरदार करेंगे। तब तक रोड से नहीं हटेंगे जब तक ना हमारे मकान के सेक्शन हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देने के लिए। तो ना पड़े साहब, इनकी ज़बान है, आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। बने रहे ऐसे मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। पंचायत टांडा से नदीम मेरे को शुक्रिया। खुदा हाफिज़।